नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऋग्वैदिक काल भारत की प्राचीन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दौर था जिसमें जो है ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति किस प्रकार से संचालित होती थी, इसके बारे में आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, इसे हम जो है पशुपालन, कृषि, व्यवसाय और शिल्प, इन चार फैक्टर्स पे बात करेंगे। ऋग्वेद आरंभ में जो आर्य लोग थे उनका जो जीवन था वो खाना बदोश की तरह था। खाना बदोश का अर्थ होता है कि जो मतलब जिनका कोई स्थायी यानी कि पक्का घर नहीं होता, वो इधर उधर घूमकर ही अपना गुजारा करते हैं। जैसे कि आदि मानव था, पहले उनका स्थायी निवास स्थान नहीं था, जहां पे भी मतलब उनको भोजन मिल जाता था वहीं पे वो मतलब रुक जाते थे। ठीक है, तो उनका कोई पक्का घर नहीं था, कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। ठीक है, तो यानी ऋग्वैदिक काल के लोगों में पशुपालन का बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण रोल था। पशुपालन में वो जो है सुअर सुअर, कुत्ते, गधे, ठीक है, गाय, बकरी, भेड़ पालते थे। मीट के लिए वो सुअर को पालते थे। ठीक है, कुत्ते रखवाली के लिए पालते थे। गधे जो है वो भार ढोने के लिए पालते थे। गाय से वो दूध प्राप्त करते थे। और हल जो बकरी है और जो भेड़ है ऊन प्राप्त करने के लिए इनको पाला जाता था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्य सभ्यता के लोग थे वो सुअर पालते थे मीट के लिए, कुत्ते को घर की रखवाली के लिए, गधे को भार ढोने के लिए, गाय को दूध देने के लिए, और जो बकरी और भेड़ है इनसे वो जो है ऊन प्राप्त करते थे। इसी प्रकार से जो कृषि है, ऋग्वेद में 10,552 मंत्रों में से सिर्फ 24 मंत्रों में जो है कृषि का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ ही जो जुते हुए खेत थे, जुते हुए खेत, उनको उर्वरा कहते थे। ठीक है, और आर्य सभ्यता के जो लोग थे खेतों में जो है कटाई, बुआई और गहाई से परिचित थे। ठीक है, वेद में धान और जौ का उल्लेख मिलता है, इसके अलावा किसी और जो है फसल का उल्लेख नहीं मिलता। अब बात करते हैं व्यवसाय की। जो आर्य सभ्यता के लोग थे उनका व्यवसाय किस प्रकार का था। लोग पशुपालन और कृषि के साथ साथ जो है व्यापार में भी इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, और जो ऋग्वेद है उसमें एक जलयान नष्ट होने की बात कही गई है। इससे ये पता चलता है कि उनके विदेशों के साथ भी जो है व्यापार जो है होता था। ठीक है, इसके साथ ही जो है ऋग्वेद में पणि शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। पणि शब्द जो है व्यापारियों के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इससे भी ये जाहिर होता है कि जो मतलब आर्य सभ्यता के जो लोग थे वह यानी कि व्यापार करने में भी दिलचस्पी रखते थे। इसके अलावा जो है शिल्प शिल्प आर्य सभ्यता के जो लोग थे कपास और ऊन के वस्त्र तैयार करना इनका महत्वपूर्ण काम था। इसके अलावा वह चमड़े से निर्मित वस्तुओं का भी निर्माण करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी कि जो पशुपालन है, सुअर जो है मीट के लिए इस्तेमाल किया था, कुत्ते जो रखवाली के लिए, गधे जो है मतलब गधे भार ढोने के लिए, गाय जो है दूध देने के लिए, बकरी और जो भेड़े हैं इनसे वो ऊन प्राप्त करते थे। इसके अलावा मीट दूध भी प्राप्त करते थे। में जो है अब बात करते हैं कृषि की। ऋग्वेद में 10,552 मंत्रों में से केवल 24 मंत्रों में ही जो है कृषि की बात कही गई है, कृषि का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो है ऋग्वेद में जुते हुए खेत को उर्वरा कहते हैं। ठीक है, और जो ऋग्वेद है उसमें सिर्फ धान और जौ को ही मतलब जो फसलों का ही उल्लेख किया गया है।
और व्यवसाय में अगर बात करें तो आर्य सभ्यता के जो लोग थे पशुपालन और कृषि के अतिरिक्त जो है व्यापार करने का काम भी करते थे और ऋग्वेद में जो है व्यापारियों के लिए पणि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ ही वह लोग क्या करते थे, ऋग्वेद में एक जो है जलयान जो है यानी कि समुद्र में एक जलयान नष्ट होने की बात कही गई है। इससे भी ये भी पता चलता है कि वह लोग जो है व्यापार करते थे। ठीक है। और शिल्प की बात करें तो कपास और ऊन के वस्त्रों और चमड़े से निर्मित वस्तुओं का जो है निर्माण किया जाता था और उन्हें बेचा जाता था। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक काल है उसे दो भागों में वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया। एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में डिस्कशन किया था। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये ऋग्वैदिक काल के हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो है कुछ मुख्य शब्दावलियां जो है निर्मित की गई थी। जैसे उत्तर वैदिक काल में कुछ वस्तुओं को जो है प्राचीन समय में किस नाम से पुकारते थे और आधुनिक समय में उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे है उर्वरा, जिसका अर्थ है जुते हुए खेत। ब्रिक, ब्रिक जिसे बैल कहते हैं आजकल। लागल को हम आजकल हल कहते हैं। क्रीश, शक्रत गोबर की खाद। सीता, हल की रेखा। अवध, कुआ। किवांश, हलवाहा। और उर्वर, अनाज नापने का पात्र। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन नाम यानी कि ये प्राचीन शब्दावलियां हैं और ये आधुनिक नाम है जिसे हम आजकल इन चीजों को इस नाम से पुकारते हैं और प्राचीन समय में उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। जैसे जुते हुए खेत जो हैं उनको प्राचीन समय में यानी कि ऋग्वैदिक काल में उर्वरा कहा जाता था। बैल को वृक कहा जाता था, हल को लागल कहा जाता था, गोबर की खाद को कईश या फिर शक्रत कहा जाता था, जो हल की रेखा है उसे सीता कहा जाता था, कुआं को अवध कहा जाता था, हलवाहा को किवांश, अनाज नापने का जो पात्र होता था, पात्र का अर्थ होता है बर्तन। पात्र का अर्थ बर्तन, जो अनाज नापने का बर्तन होता है उसे उर्वर कहते हैं। बादल को कहते थे पर्जन्य, शर्म धारण करने वाला उसे कहते थे कृंति वंशी। ठीक है। वेद जो है यजुर्वेद, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो वैदिक काल के लोग थे उनके 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद जो है जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। वैदिक काल में जो है वैदिक नाम और वर्तमान नाम। सोना, लोहा, तांबा और रांगा। ठीक है। सोना को कहते थे हिरण्य,
हिरण्य, लोहा को श्याम, आयस, तांबा को अक्षय और रांगा को कहते थे त्रिशु। ठीक है, जो सोना होता था यानी कि आज एट प्रेजेंट टाइम में जिसे हम सोना कहते हैं, वैदिक काल में उसे हिरण्य कहते थे क्योंकि वो हिरण की तरह होता था यानी कि गोल्डन कलर का। ठीक है, उसके बाद जो है लोहा, लोहा का ब्राउनिश कलर होता है, थोड़ा सा सांवला, तो इसलिए इसे श्याम अनस कहते हैं। उसके बाद जो है तांबा, ठीक है, तो जो तांबा है उसे कहते थे असई और जो रांगा है उसे कहते थे त्रिशु। ठीक है, तो ये वैदिक काल में जो है धातुओं के नाम है और वर्तमान समय में हम उन धातुओं को इन नामों से जो है जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, वो किन हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे और किन को मान्यता के अनुसार मानते थे। एक लेखक है जिसका नाम है यास्क, उसने वास स्थान के आधार पर, वास का अर्थ होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान, जैसे हम घरों में रहते हैं इसी प्रकार से जो देवी देवते हैं, ठीक है, तो उनके का जो रहने का स्थान है, उनका जो रहने का स्थान है, ठीक है, उसे वास स्थान का नाम दिया गया है। तो यास्क ने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। भूस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा पृथ्वी स्थानीय। अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, जिस तरह से आप जो है टीवी में भी देखते हो, जिस प्रकार से आप टीवी सीरियल्स में भी देखते हो या किसी फिल्म में भी देखते हो कि ऊपर से जो देवी देवता है वो फूल बरसा रहे हैं, यानी कि कुछ देवता इस तरह से होते हैं जो कि अंतरिक्ष में निवास करते हैं, यानी कि ऊपर जो लोग हैं उसमें निवास करते हैं। ठीक है, कुछ देवता इस प्रकार से होते हैं जो पृथ्वी पे निवास करते हैं, जमीन पे निवास करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे निवास करते हैं, और कुछ जो है देवता इस तरह से होते हैं जो ध्रुव स्थानीय होते हैं। इनमें से कुछ देवता इस प्रकार के थे जो सिर्फ एक ही निवास स्थान पे निवास करते थे, कुछ देवता इस प्रकार के थे जो 2 निवास स्थान पे निवास करते थे, यानी कि दोनों ही जो निवास स्थान है वहां पे निवास करते थे। कुछ देवी देवता इस प्रकार के थे जो तीनों ही निवास स्थान पे निवास। अब हम कुछ महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। महत्वपूर्ण देवता, सबसे पहले नंबर पे आता है इंद्र। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है इंद्र देवता है। इनकी जो स्तुति है ऋग्वेद में 250 सूक्तों के द्वारा की गई है, 250 सूक्तों के द्वारा की गई है। इनका एक हथियार भी है जिसे हम वज्र कहते हैं। वज्र किसने बनाया था? तवष्टट, तवष्टट ने, ठीक है, वज्र बनाया था। जो इंद्र देवता है इनको युद्ध के देवता माना गया है, युद्ध के देवता। युद्ध के देवता माना गया है। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, पुरंदर करने वाले थे। इनकी पत्नी का जो नाम था, इंद्र की पत्नी का नाम इंद्राणी, जैसे हम लिंग बदलों में करते हैं, आप करते ही हो हिंदी में, आप सब पढ़े हो हिंदी में, ठीक है, उसी प्रकार से जो है इंद्र की जो पत्नी थी उसे इंद्राणी या फिर शची कहा जाता था। और जो इंद्र था इनके जो है इनके जो रथ हैं इसमें 200, 1000 और 1100 अश्व, अश्व यानी कि घोड़े, जूते होते थे। ठीक है, इनके रथ में इतने घोड़े लगे हुए थे, 200, 1000 या 1100 जो है अश्व यानी कि घोड़े लगे होते थे इनके रथ में। तो जो इंद्र है उनके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो इंद्र देवता थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल के, और उनकी जो स्थिति है ऋग्वेद में, उनकी जो प्रशंसा 250 सूक्तों के द्वारा की गई है। और उनका जो एक हथियार था जिसे कहते हैं वज्र, जिसे तवष्टट ने बनाया था, और इन्हें युद्ध के देवता भी कहा गया है। ठीक है, और इनको इसीलिए पुरंदर भी कहते हैं। इन्होंने 100 यज्ञ किए, और इनकी जो पत्नी है इंद्र की पत्नी इंद्राणी माना गया है, इसे शची भी कहते थे।
इनके रथ में 200, 1000 और 1100 जो है अश्व यानी कि घोड़े जुते होते थे। नेक्स्ट बात करते हैं अग्नि की। अग्नि जाति वेदस, जाति वेदस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अग्नि को जाति वेदस के नाम से भी जाना जाता है। और जो अग्नि है इनका मूल निवास यानी कि जहां पे अग्नि रहती थी पहले स्वर्ग में रहती थी, वहां से जो मातृश्वन है, मातृश्वन इन्हें धरती पर लाए। ठीक है, और जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उनका ऐसा मानना था कि यज्ञ के द्वारा जो है वह यज्ञ करके यानी कि यज्ञ में अग्नि होती है, अग्नि के थ्रू ही मतलब जब वो किसी पशु की बलि देते थे, इसके अलावा जो भी वो यज्ञ में आहुति देते थे जिस चीज की भी, तो वह जो है अग्नि के थ्रू ही मनुष्य की आहुति जो है परमात्मा तक यानी देवी देवता तक जाती थी। इसी प्रकार से जो है मनुष्य और जो है देवता के बीच के मध्य का जो काम है अग्नि को मानते थे। ठीक है, अब दोबारा रिपीट करते हैं कि जो अग्नि है उसे जाति वेदस भी कहा गया है और उसे सूर्य की तरह भी कहा गया है, सूर्य जैसा भी कहा गया है अग्नि को, क्योंकि सूर्य भी आप देखते हो बिल्कुल चमकदार होता है, गोल्डन कलर और बिल्कुल तपश होती है, उसमें गर्मी होती है। इसी प्रकार से जो अग्नि है, अग्नि का भी सेम ही काम है, उसमें तपश होती है। ठीक है, और उसका कलर भी गोल्डन प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसे अग्नि को सूर्य के समान भी माना गया है। और जो अग्नि है इसका जो मूल निवास है पहले स्वर्ग में था, लेकिन वहां से जो मातृश्वर है इसे पृथ्वी पर लाए और इन्हें जाति वेदस के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि के बाद बात आती है सोम की। सोम के लिए जो है ऋग्वेद में संपूर्ण 9वां जो मंडल है उसमें सोम के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि ऋग्वेद में संपूर्ण यानी कि पूरा 9वां मंडल जिसमें टोटल 114 सुकत हैं, उसमें सोम के बारे में जिक्र किया गया है। इसके साथ ही वरुण, वरुण जिसकी जो है स्तुति 30 सूक्तों में की गई है, ऋग्वेद के 30 सूक्तों में इसकी स्तुति की गई है। और इसकी जो उपाधि है वो है असुर। इसी के साथ ही जो वरुण है उसका जिक्र बोगस कोई अभिलेख, बोगस कोई अभिलेख में भी किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वरुण है, ठीक है, ऋग्वेद में उसकी जो है स्तुति 30 सूक्तों के द्वारा की गई है और उसकी जो उपाधि है उसे असुर कहा गया है। इसी के साथ ही पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो बोगस कोई अभिलेख है उसमें 3 देवताओं का जिक्र मिला है। बोगस कोई अभिलेख जो है उसमें मित्र, इंद्र और वरुण के नाम जो है अंकित है, मतलब वरुण का जो है नाम नाम अंकित है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो वरुण है, ठीक है, उसका जिक्र बोगस कोई अभिलेख में भी मिला है। ठीक है, इसी के साथ ही ऋग्वेद में अन्य बहुत सारे जो है देवताओं का जिक्र है, जैसे कि मित्र, सरिता, विष्णु, उषण, उषा, सरस्वती, सरस्वती, पर्जन्य, पर्जन्य, भूषण, अदिति, अश्विन, इंडा, रुद्र आदि देवताओं का जिक्र है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं ताकि इसी प्रकार की अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। धन्यवाद।